अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएचएस की जानिब से जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं, इनकी पहली मेरिट लिस्ट भी लगा दी गई है और इसके अलावा इनके अपडेटेड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी गई है। इन दोनों मेरिट लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है और जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लेन वगैरह सबमिट करवाई थी और आगे उनका क्या प्रोसीजर है, और जिन स्टूडेंट्स का नेम नहीं आया मेरिट लिस्ट में वो किन स्टूडेंट्स का नेम आने के चांसेस हैं, कहाँ तक रैंक हमारे पास सेफ़ रहेगा प्राइवेट सेक्टर का, तो ये सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। तो अगर आपने व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन नहीं किया, हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल के लाजमी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। और आपको बताना चलूँ कि हमारे पास पहले आपकी एक प्रोविजनल लिस्ट लगाई गई थी जिसमें आपको कहा गया था कि जो भी आपकी कंप्लेन वगैरह है आप उनको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। आपने कंप्लेन वगैरह सबमिट करवानी थी, वो सारा प्रोसीजर था 10 मार्च को जो आपके पास लिस्ट डिस्प्ले की गई थी। तो और अब ये जो आपकी लिस्ट लगाई गई है फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है, इसमें आपके जो रैंक्स हैं ये फाइनल हैं। इन रैंक्स को आपने लाजमी चेक कर लेना है, ठीक है। और पिछले रैंक्स आपके अब किसी काम के नहीं है, ये जो नए रैंक्स आए हैं इन्हीं को आपने अब कंसीडर करना है और ये आपने लाजमी चेक कर लेने हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चेक ही नहीं करते, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के आते रहते हैं मैसेजेस, तो आपने लाजमी ये चेक कर लेना है, ठीक है। और अपनी आपने चेक कर लेना है ओपन मेरिट BDS या ओवरसीज़ है, तो दोनों का हम चेक कर लेते हैं कि जो फाइनलाइज्ड हमारे पास लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे पास जो ओवरसीज़ कोटा की लिस्ट है इसमें 7 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर एग्रीगेट देख सकते हैं 61.4773 तक है। सिर्फ 7 कैंडिडेट्स हैं। अगर हम ओपन मेरिट सीट की बात करते चलें तो हमारे पास जो अपडेटेड लिस्ट आई है इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारे पास 94.2242% से स्टार्ट होकर हमारे पास ये जो रैंक क्लोज हो रहे हैं जो अपडेटेड लिस्ट के। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो 2111 तक के स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं। 55.9364% तक के एग्रीगेट के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने रैंक यहाँ से लाजमी चेक कर लेना है। ये आपका रैंक होता है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है और यहाँ से आपने लाजमी चेक करके बताना है आपका रैंक क्या है। और अगर हम बात करें आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई है इसकी इंस्ट्रक्शंस आपने लाजमी रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पर आपको जी 17 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे तक का टाइम दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नेम आया है वो जाकर अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवाएं, वो सारा प्रोसीजर करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह करना हो तो व्हाट्सअप पर भी मुझे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप पर अप्रोच कर सकते हैं। लिंक आप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर भी मैं आपको अगेन शो कर देता हूँ व्हाट्सअप का नंबर। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपको आगे कोई भी परेशानी ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे MBBS की लिस्ट में भी जिन्होंने अपना एडमिशन जो मतलब कि सिक्योर की हुई थी सीट, फिर भी उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। कुछ इन्होंने गलतियां ऐसी की थी, ठीक है। और देखें, आपको अगर नहीं पता होता तो काइंडली आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। पूछ लिया करें व्हाट्सएप पर भी, ताकि ये ना हो कि आपको भी बाद में पछताना पड़े। कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर आप क्या करें, अब कुछ हो सकता है तो बताएं, जितने पैसे लगते हैं हम लगा देंगे, ये है वो। बाद में देखें कुछ नहीं हो सकता। आपको टाइम पर भी जो प्रोसीजर बताया जाता है उसको आपने फॉलो करना होता है। और आपको बताएं कि आपने पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर आपने वही सीट स्टे करना है तो आपने कंसेंट फॉर्म में स्टे लिखना होता है। अगर आपने अपग्रेड करवाना है अपने ऊपर वाली प्रेफरेंस में तो आपने अपग्रेड पर कंसेंट में लिख कर क्लिक करना होता है, ठीक है। और लिखना भी होता है। और बाकी आपने पोर्टल पर ऑनलाइन ये सारा सबमिट करवाना होता है, अपनी पोर्टल पर अपलोड करना होता है डाटा वगैरह। तो यहाँ पर ये आपने इंस्ट्रक्शंस लाजमी रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा ओपन मेरिट और ओवरसीज़ दोनों में सीट स्कोर करता है तो उसके पास चांस है कि वो एक ही सीट स्कोर कर सकता है, ऑब्वियसली बात है। और बाकी सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी जी, वो 18 या 19 मार्च को लग जाएगी। पहली लिस्ट आई है जी हमारे पास, इसमें अगर हम देखें तो ओवरसीज़ में 7 स्टूडेंट्स से तो सबका ही नेम आ गया है पहली लिस्ट में जो लगी है फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट। इसमें आपके जो कॉलेजेस हैं ये असाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। इन कॉलेजेस में आपने रिपोर्ट करना है और अपनी पोर्टल वगैरह लॉगिन कर सकते हैं आप। तो अगर फ़िलहाल तो इशू आ रहा होगा, बट कल शाम तक आपकी पोर्टल रेगुलर हो जाएगी। और अपने कॉलेजेस में जाएँ, फ़ी वगैरह सारी सबमिट करवानी है। फ़ी वगैरह सारा मैंने अब चैनल पर बताया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी बताए हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते चले तो हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारे पास ये पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग मेरिट हमारे पास 1093 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, 1093 स्टूडेंट्स को। और इसमें से आपको बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई इशू वगैरह होता है, ठीक है। तो इसी वजह से अपडेटेड ऑर्डर लिस्ट लगाई जाती है। और 71.0742% पर हमारे पास रैंक आया है पहली लिस्ट का। शाहिद इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधना का सबसे कम मेरिट हमारे पास लास्ट टाइम भी था, ठीक है। और इस टाइम भी इनका सबसे कम मेरिट हमारे पास आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं चलिए कॉलेज वाइज भी मेरिट आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और आपका किस कॉलेज में नेम
नेम आया है। तो और आपको मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी इशू होता है, ठीक है, आपको नहीं पता, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको पर्सनली सारा गाइड करूँगा, ठीक है। और मैं खुद भी ज़रा बिज़ी होता हूँ अब क्लासेस वगैरह में, तो इसलिए वीडियोस वगैरह तो इसलिए अपलोड नहीं कर सकता। तो आपने जिसने भी स्टूडेंट्स ने गाइडेंस लेनी हो तो मुझे से ले सकता है। बाकी आपको बताऊँ कि हमारे पास ये जो कॉलेज वाइज आपके पास सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है, इसमें पहली लिस्ट में तकरीबन 1100 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब सेफ़ रैंक हमारे पास क्या है देखें। अब इस लिस्ट में हमारे पास पहली लिस्ट है, ये सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। इनमें से अब कुछ बच्चे सीट छोड़ेंगे, कुछ फ़ीस सबमिट करवाएंगे, ठीक है, कुछ स्टे करेंगे, कुछ अपग्रेड होंगे, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और अब ये कितने बच्चे सीट छोड़ते हैं उसकी बेस पर अगली लिस्ट में स्टूडेंट्स का नेम आता है। फ़र्ज़ करें अगर 400 बच्चा भी सीट छोड़ता है तो अगली लिस्ट में 400 न्यू स्टूडेंट्स ऐड होकर 1500 रैंक तक लिस्ट चली जाएगी। और हमारे पास अगर हम चेक करें तो जैसा कि हमारे पास फाइनल लिस्ट लगाई गई है, ठीक है, फाइनल ऑर्डर और मेरिट लिस्ट में अगर हम चेक करें तो टोटल हमारे पास 2100 कुछ स्टूडेंट्स हैं। अभी अगर हम बात करें तो तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास वेटिंग में हैं, ठीक है। 1000 से ये ज़्यादा है क्योंकि 1100 तक के स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। तो और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड हमारे पास रैंक कहाँ जा सकता है, और अगर आपको बताता चलूँ कि अगली लिस्ट में हमारे पास जो 1400 रैंक तक के स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने आप को सेफ कंसीडर करें, ठीक है। ये 69.9273%, इनके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स तो कन्फर्म है हमारे पास जो सीट्स को अवेल नहीं करेंगे। देखें कुछ स्टूडेंट्स ने जस्ट वैसे ही अप्लाई किया होता है, उनका MBBS में अब एडमिशन हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था कि चेक करते हैं नेम आता है या नहीं आता, कुछ का नम्स के अंडर नेम आ रहा है, तो इस वजह से ना स्टूडेंट्स सीट छोड़ देते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं कि 1400 रैंक वाले स्टूडेंट्स अपने आप को कम्प्लीटली सेफ कंसीडर करें, ठीक है। बाकी अगली लिस्ट में इंशाल्लाह आपके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि मैक्सिमम कहाँ तक हमारे पास जो सेकंड लिस्ट में रैंक जा सकता है, तो अगर हम बात करें 1400 से 1450 रैंक की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1450 रैंक वाले भी सेफ़ हैं, ठीक है। मतलब कि 400 मतलब कि अगली लिस्ट में हमारे पास 300 से 400 की रेंज में हमारे पास स्टूडेंट सिलेक्टेड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम 1500 रैंक को भी कर लें, ठीक है, देखें ये आपके साथ एक प्रेडिक्शन ही शेयर करनी होती है क्योंकि ये तो हमें तो पता नहीं है कन्फर्म अभी तक 1100 में से कितने बच्चे सीट स्कोर करते हैं। अगर देखें 1093 तक रैंक क्लोज हुआ है पहली लिस्ट में, अगर सारे बच्चे सीट्स पर फीस सबमिट करवा देते हैं तो अगली लिस्ट नहीं लगेगी, तो सारी सीट्स आज ही इसी लिस्ट में फ़िल हो जाएंगी, अगली लिस्ट नहीं लगेगी। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी 4 साल हो गए हैं, 5 साल इस सारे सिस्टम को देखते हुए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपके साथ सारा शेयर करता होता हूँ। तो अगर हम 1500 रैंक तक भी जाएँ तो 69.2727 हमारे पास आ रहा है। बाकी अगली लिस्टों का फिर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी इस लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएँ। बाकी व्हाट्सएप पर भी लाजमी कॉन्टैक्ट कर लें ताकि फर्दर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आपकी सारी क्वारीज़ वगैरह मैं साथ साथ सोल्व करता रहूँ, क्योंकि कुछ ऐसे आपको नई चीज़ें पता होती हैं जिसकी वजह से आपका एडमिशन वगैरह रह जाता है, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट्स होंगी शेयर करता रहूँगा। चैनल क्लास में सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ ऑफिशियल MBBS PDS का, उसके लिए मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वही व्हाट्सअप का नंबर है, तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।